Good morning. This is strategic management. Meaning of strategic business units SBU. SBU का मतलब इस तरीके से है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड बिजनेस, यानी कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब इस तरीके से हो सकता है कि हमारा ही कंपनी का बहुत सारा सिमिलरिटी या तो फिर डिवीजन ऑफ बिजनेस वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, वहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारा है। रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ करके बोला जाता है वहाँ पर, तो जिसके अंदर रिलायंस पेट्रोकेमिकल, रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि कपड़ा बनाने गारमेंट्स वाली कंपनी है। उसके अलावा रिलायंस टेलीकम्युनिकेशंस, जैसे रिलायंस फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो टाटा के अंदर वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टाटा कंपनी के टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील अथॉरिटी है, उसके बाद फिर तुम्हारा टाटा होटल्स हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस, लेकिन एक ही पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कंपनी के है वहाँ पर। इसीलिए वो प्रॉपरली हैंडल करना, उनको सही तरीके से प्लानिंग करना, उसका ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से फुलफ़िल करना, इसको स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट करके बोला जाता है। इसके लिए हम लोग ने नीचे देखा हुआ है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट कैसे होता है, वहाँ पर कैसे एस्टेब्लिश होता है कि बोला जाता है सिमिलर प्रोडक्ट्स है, सिमिलर मार्केट्स है, शेयर ऑफ रिसोर्सेस है, उसके बाद शेयर टू नो हाउ और कॉमन कंसर्न हमारा क्या क्या हो सकता है, कैसे हम लोग को हैंडल करना है, कैसे सेम मार्केट रहेगा, टाटा मोटर वाले को भी वही मार्केट रहेगा, तो दूसरा है तुम्हारा टाटा स्टील ऑफ अथॉरिटी को, वहाँ पर स्टील का प्लांट, वहाँ पर जो स्टील बनाते हैं उन लोगों को भी सेम मार्केट एरिया वहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वो पर्टिकुलर जगह पर जाकर अगर आपको वहाँ पर सेल करना है, तो आपका कंपनी कुछ भी होने दो। जैसे ऐसे तो बहुत सारे काम बोल सकते हैं। बीपीएल बोल सकता हूँ। बीपीएल यानी कि बीपीएल का टीवी आता था पहले, सुना है आपने? वो टीवी जो हम लोग ने देखा था, तो वहाँ पर हम लोग ने ये भी बात किया हुआ था कि वो बीपीएल ग्रुप यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन में था, एंटरटेनमेंट में था, यानी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में था। उसके बाद सॉफ्ट एनर्जी में वो लोग काम करते थे, उसके बाद कंपोनेंट्स में काम करते थे, पावर में काम करते थे, और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी काम कर सकते थे। इसीलिए वहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, रिसोर्सेज, ये सब जो है ये एक साथ हैंडल करने वाला एक ही ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का बहुत सारा अलग अलग पार्ट, ठीक है। कंपनी एक ही है, ग्रुप एक ही है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट माने डिवीज़न बहुत सारा रहेगा वहाँ पर। इसको स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट करके बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा एक को, जैसे मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको, जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी है यूएसए का, उसने भी वहाँ पर अपना सब क्या किया था, इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स थे, मार्केट था, अपना प्रोडक्ट्स कैसे फॉर्म किया था, कैसे उन्होंने काम किया था वहाँ पर। उसके बाद जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था बीपीएल हमारे पास जो काम कर रही थी, जो ख़ास करके बेंगलोर में वो इंडस्ट्री है, लोग अभी भी उधर काम कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स अभी भी मार्केट में हैं। बीपीएल का टीवी, बीपीएल का फ़ोन, यानी लैंडलाइन वाले जो फ़ोन वगैरह यूज़ होते थे वो सब उन लोग बनाते थे, अभी भी बना रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन्स वगैरह बनाना, ये सब काम वो करते हैं। सॉफ्ट एनर्जी का काम करते हैं, पावर का काम करते हैं,
इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज का भी काम करते हैं, यानी कि कंपनी एक ही है लेकिन उसके डिविजन्स बहुत सारे हैं, अलग अलग ग्रुप उन्होंने बना के काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब ग्रुप को प्रॉपरली सही तरीके से प्लान करना, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना, ये सब को स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट करके बोला जाता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला जो है वो है कंपनसेशन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर सिंगल बिजनेस है जिसके अंदर यहाँ पर आपको ऑर्डिनरी बेस पर प्रिपेयर होके नॉर्मली चलेगा नहीं। आपका जो भी कलेक्शंस है वो रिलेटेड बिजनेस के साथ हो सकता है, तो आपको इंडिविजुअल बेसिस पर वो प्रिपेयर करना होगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होने दो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होने दो, गोल होने दो, तो ये सब आपका अलग अलग वहाँ पर दिखाई देगा। तो उसके कारण आपको सेपरेट बेसिस पर यानी इंडिविजुअल बेसिस पर उसको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद कॉम्पिटिशन्स के बारे में जब भी बात करेंगे सेकंड पॉइंट के लिए, तो ये एक यूनिक फीचर हम लोग जैसे हमेशा देखते हैं कि कुछ भी कॉम्पिटिशन्स सबके लिए होता है, वो चैलेंज को आसानी से एक्सेप्ट करना और उसको सही तरीके से क्या बोलते हैं एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग उसको फुलफ़िल करना। ठीक है, तो सक्सेसफुल पर्सन वही होता है कि जो अपने कॉम्पिटिटर्स को आसानी से फेस कर सकता है और उनके चैलेंजेस को वहाँ पर आसानी से फुलफ़िल कर सकता है। रोल ऑफ मैनेजर क्या हो सकता है कि एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यानी मैनेजर वहाँ पर जब भी काम करता है तो उसका हमेशा उद्देश्य एक ही होता है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस का सही तरीके से बिज़नेस प्रॉपर तरीके से रन कर सकूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्रॉफिट मिल सके। मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ये परफॉर्मेंस इसका रहना चाहिए और यही मैनेजर का रोल होता है। उसके बाद जो बोलते हैं फोर्थ वन बेटर मैनेजमेंट, मतलब का यहाँ पर स्मॉल साइज़ होने दो, कुछ भी होने दो, आपका जो फोकस है उसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। आप बार बार आपको वहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा तो आप उसमें चेंजेस लेकर आ सकते हो। इसको बोलते सही तरीके से मैनेज करना। ठीक है, जैसे अभी इसको समझा नहीं रहेगा, कुछ भी होने दो। अगर समझो एक मैनेजर काम कर रहा है तो कोई पर्सन नहीं आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं आता है, किसी का पीसी बंद हो गया, कोई पर्सन का पीसी अगर बंद हो जाता है तो वहाँ पर मैनेजर फ्लेक्सिबिलिटी वे से काम करता है कि वो वहाँ पर तुरंत उसको वो पीसी कैसे रीस्टार्ट हो सकता है, उसका क्या प्रॉब्लम हो चुका है, उसको भी वहाँ पर देख सकता है। इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी आप में होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम के कारण हम लोग का जितना एक्टिविटीज़ होता है, जितना फंक्शंस होता है, वो प्रॉपरली हम लोग हैंडल करने में हमको आसानी होती है। जैसे कि अगर मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट में कस्टमर का नीड चेंज होता है, तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन तुरंत आनी चाहिए कि कस्टमर को अभी क्या चाहिए करके, कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर का प्रेफरेंसेस क्या है, कस्टमर कौन से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट्स में चेंजेस लेकर आ सकते हो। उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट वन है डिवीज़न स्ट्रक्चर। अगर कोई भी काम करते हो वहाँ पर तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होने दो, रिसर्च एक्टिविटी होने दो, फाइनेंशियल एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी होने दो, उसके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर पहले से होना चाहिए। प्रोडक्शंस करने के लिए वहाँ पर आप ये नहीं बोलना मुझे कितना प्रोडक्शंस करना है, उसके लिए साइज़ ऑफ प्रोडक्शंस, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शंस, टेक्नोलॉजी का यूजेस होने दो। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग सही तरीके से डिविजनल मतलब डिवाइड कर सके, वहाँ पर सही तरीके से डिवाइडेशन वहाँ पर होना चाहिए,
जितना लोगों की ज़रूरत है उतने ही लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। लेबर लोगों की 10 की ज़रूरत है तो 10 ही लेबर वहाँ पर जाने चाहिए, है कि नहीं। 12 लोग जाके 15 लोग भेज जाके चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो 5 लोग फिर क्या करेंगे, टाइम पास का काम वहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद जो है एम्पावरमेंट ऑफ मैनेजर। एम्पावरमेंट ऑफ मैनेजर का मतलब ऐसा है कि मैनेजर हमेशा बेस्ट स्ट्रैटेजी वहाँ पर लेकर आना चाहिए। बेस्ट स्ट्रैटेजी मतलब क्या है, वो हमेशा इसकी ये खोज में रहना चाहिए कि मैं मेरी तरफ से बेस्ट रिज़ल्ट कैसे दे सकूँ, उसके लिए मैंने क्या एफ़र्ट्स करना चाहिए, उसके लिए मैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करूँ, कैसे उनसे काम निकलवाऊँ अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट अपने ऑर्गेनाइजेशंस को मैं दे सकूँ। उसके बाद जो है वो है शेयरिंग रिसोर्सेज। शेयरिंग रिसोर्सेज का मतलब है कि भाई जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट कमा सकते हो, समझे कि नहीं। ग्रोथ आपका दोनों का भी वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इसके लिए शेयरिंग रिसोर्सेज हमारा एक पॉजिटिव रोल वहाँ पर प्ले करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल बताता हूँ शेयरिंग रिसोर्सेज का। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन होता है तो हम लोग बोलते हैं हमारे पर्सन होता है, मतलब क्या है, सॉरी दोस्तों हम लोग हमारे नेबर के साथ बाजू में जो रहता है, शेयरिंग रिसोर्स। ऐसा टाइम आ गया है कि घर पे सिलेंडर आ गया और वो पर्सन है नहीं घर पर ठीक है, वो पर्सन घर पर नहीं है, उसके वो बच्चे खाली बाजू में हमारे जो नेबर रहते हैं उनके मम्मी पापा नहीं, वो बच्चे घर पर है, और वो अचानक से बोलते सिलेंडर आ गया, गैस का सिलेंडर आ गया। तो वो बच्चे क्या करेंगे वहाँ पर, वो सिलेंडर खाली रखवाने का काम कर सकते हैं, लेकिन पैसा देने का काम नहीं हो सकता है। इसके लिए वो टाइम पर हम लोग मदद करते हैं कि वो सिलेंडर वाले को पेमेंट करने का काम हम लोग करेंगे, समझे कि नहीं। वही सेम सिचुएशन अगर हमारे घर पर रही, हाँ ठीक है, मेरा बच्चा घर पर है और मैं ऑफिस में है, तो ऐसे टाइम पर मेरे नेबर जो है वो सिलेंडर वाले को पैसा दे रहे। इसका मतलब एक दूसरे को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना प्रॉपरली, और एक दूसरे को मदद करना, ठीक है। एक दूसरे को मदद करेंगे तो हम लोग आसानी से वहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं।